कोरोना संकट के बीच भारत ने आज अपना पड़ोसी धर्म निभाया है। भारत ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वो अपने मित्र देशों को गिफ्ट के तौर पर कोरोना की वैक्सीन देगा। आज भारत ने उसी वादे को पूरा किया है। आज से भारत ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स को वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी है। सबसे पहले भूटान को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 1.5 लाख डोजेस भेजे गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की ये वैक्सीन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भूटान के थिम्पू हवाई अड्डे के लिए आज सुबह रवाना हुई। इसी के साथ भूटान पहला ऐसा देश बन गया है जिसे भारत की तरफ से गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिली है। इसी तरह भूटान के अलावा दूसरे पड़ोसी देशों को भी भारत की ओर से वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। ब्राजील में एक कंसाइनमेंट गया है और अब भूटान और बांग्लादेश से भी मांग आई है और जाहिर है हिंदुस्तान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अन्य देशों की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। 6 देशों को भारत वैक्सीन, जिसमें भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और ऐसे 6 देश हैं और इसके अतिरिक्त भी दुनिया के अनेक देशों को भारत वैक्सीन की आपूर्ति करने जा रहा है और ये देश के लिए बड़े गौरवान्वित होने की बात है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत को कई पड़ोसी देशों से भारत निर्मित कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए अनुरोध आए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की प्रतीक्षा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्योंकि देश में भी टीकाकरण का कार्यक्रम जारी है, इसी बात का ध्यान रखा जाएगा कि विदेश में आपूर्ति करते समय घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक हो। भारत के इसी सहयोग की भावना को देखते हुए अब 7 समुंदर पार के देश भी वैक्सीन के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कैरिबियाई देश डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरेट ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा वैक्सीन के लिए मदद की अपील की है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर वैश्विक महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन की 70,000 खुराक की मांग की है। भारत का डोमिनिकन रिपब्लिकन के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। इस देश ने 2020 तक 2 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के लिए अपने प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया था। ये छोटा कैरिबियन द्वीप डोमिनिकन रिपब्लिकन भारत के समर्थन में तब आया था जब पाकिस्तान अपने सहयोगी चीन की मदद से कश्मीर पर भारत को निशाना बना रहा था। साथ ही अफगानिस्तान में काम कर रहे निर्दोष भारतीयों को यूएनएससी के 1267 के प्रस्ताव के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध करने की कोशिश में लगा था। अब जबकि ये छोटे देश कोरोना संकट में फंसे हुए हैं, तो भारत उनकी उदारता से मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।